नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा भयानक और खौफनाक है। आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगी। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। आज की कहानी जितेंद्र की है। जितेंद्र गांव में रहता है और उसकी पत्नी है, उसकी माँ है। दोनों बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उसकी माँ भी बहुत प्यार करती थी इन दोनों से। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक से उसकी पत्नी की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो ख़राब होती ही जाती है। उसे बहुत इलाज कराया जाता है लेकिन वो ठीक नहीं होती है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सदमा जितेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बहुत दुखी रहता है। खाना खाना उसने बंद कर दिया था। उसकी माँ इतना परेशान थी कि क्या ही करें, क्योंकि वो किसी की सुन ही नहीं रहा था। उसके जो गांव के दोस्त थे वो भी बहुत समझाते थे लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था और दिन रात बस उसी के बारे में सोचता रहता था। जंगल में, बगीचों में बैठा रहता था, वहीं पर सोचता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं भी अब मर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी जीने का कोई मतलब नहीं है अगर मेरी पत्नी नहीं है। तो वो इसलिए अपने माँ के भी बारे में भी नहीं सोचता है और उस रात वो जब उनकी माँ सो गई थी तो वो जंगल की तरफ निकल जाता है। उनके गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल था और कहते थे कि उस जंगल में मोहिनी नाम की एक चुड़ैल है जिसका साया वहाँ मंडराता है और गांव के लड़कों को कई बार उसने अपना शिकार बनाया है, उन्हें मार डालती है। तो इसने सोचा था क्यों ना ऐसे घुट घुट के मरने से अच्छा है एक बार में ही मर जाऊं, वो मोहिनी मुझे मार दे तो अच्छा रहेगा। ये जाता है वहाँ और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, रोता रहता है और सोचता रहता है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। वो इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता है क्योंकि जंगल में पक्षियों की आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें इतना आ रही थी और घना जंगल था, इतना अंधेरा था। लेकिन जितेंद्र को डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। वो वहीं उठ के ढूंढने लगता है। तभी एक पेड़ के पीछे से कुछ हलचल आती है तो ये उसकी तरफ बढ़ जाता है। धीरे धीरे जा ही रहा था तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई औरत है जो रो रही है। ये जाता है, उससे पूछता है कि कौन हो तुम और इतने घने जंगल में क्या कर रही हो। तो पहले तो वो कुछ बोलती नहीं है, उसके बाद धीरे से अपना सर ऊपर करती है और बोलती है कि मेरा पति मुझे बहुत मारता था और मुझे जंगल में मार के छोड़ गया था, तब से मैं यहीं पर हूँ और मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। उसके शरीर में चोट के बहुत गहरे निशान थे जिसे देख कर के जितेंद्र पिघल जाता है और सोचता है कि ये भी किसी की पत्नी है, इसको किसी ने मारा है। फिलहाल उसके दिमाग से मोहिनी का भूत उतर चुका था, जो वो सोच के आया था कि उसको यहाँ मिलेगी और वो मर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और उसने जब उस औरत को देखा तो उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे रहोगी इतने बड़े जंगल में, यहाँ कोई जंगली जानवर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरी माँ है वहाँ पर, तुम्हें अच्छा लगेगा और जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। तो उसने कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वो सोचने लगता है और फिर बोलता है ये सब बात की बात है, पहले तुम घर चलो। तो वो कहती ठीक है। ये दोनों चल देते हैं वहाँ से। जितेंद्र आगे आगे जा रहा था और वो पीछे पीछे आ रही थी। उसके पैरों के निशान ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई गड्ढा हो रहा है। कमलेश जितेंद्र ये चीज़ महसूस कर पा रहा था कि ये कुछ अजीब सा चल रही है, क्योंकि उसके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने नीचे से देखा तो ज़मीन में गड्ढे हो रहे थे, लेकिन कुछ ध्यान नहीं देता है क्योंकि अभी उसके दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचता है और वो औरत मुस्कुरा रही थी। ये थोड़ा अजीब था। दोनों घर पहुंचते हैं और दरवाज़ा नॉक करता है जितेंद्र। तो उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है। जितेंद्र अपनी माँ को सारी बात बताता है और कहता है माँ ये दुखियारी है, क्या हम इसे अपने घर में रख सकते हैं? तो उसकी माँ बोलती है ठीक है बेटा, और औरत है, औरत की मदद नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। वो उसको अंदर बुलाती है और नहलाती धुलाती है, उसको कपड़े देती है अपने।
तो वो रेडी हो जाती है और अभी बैठी ही थी तो उसने बोला कि माँ जी ऐसा है कि मैं काम कर लूँगी, आप आराम करिए। वो किचन में जाती है और जितेंद्र बाहर चला जाता है। शाम हो गई थी, वो खाना बना रही थी तो जितेंद्र की माँ देख रही थी चुपके से। तो वो रोटियां सेक रही थी तो चिमटे का यूज़ नहीं कर रही थी, चूल्हे में रोटी हाथ से ही बना रही थी और उसका हाथ जल भी नहीं रहा था। और सब्जी जब उसने बनाई तो हाथ से ही चला रही थी, उसके हाथों में कोई जलन नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। ये थोड़ा अजीब था। और वो आग को हाथ से ही पकड़ ले रही थी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इनकी माँ एकदम से चीख पड़ती हैं और दौड़ के जाती हैं, उससे पूछती हैं तुम कौन हो और ऐसे कैसे कर सकती हो तुम। तो वो खड़ी होती है, जब इतनी लंबी थी वो और जो कि इतनी खूबसूरत दिख रही थी, अब वो ही औरत बदसूरत दिख रही थी इतनी ज़्यादा कि उसकी माँ देख के डर जाती है। उसके पैर उल्टे थे, नाखून इतने बड़े बड़े थे और चेहरा बहुत भयानक, बड़े बड़े बाल, और हंस रही थी इतनी तेज़ी से। बोलती है कि तुम लोग अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं इस घर में आ गई हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरी मर्जी चलती है। तुम लोग अब बच नहीं सकते हो मेरे माया जाल से। और ये मेरा माया जाल ही था कि जितेंद्र मुझे यहाँ ले करके आया है। तो अब उसकी माँ इतना डर जाती है और रो ही रही थी, तब तक जितेंद्र आ जाता है। वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, वो भी चीखने लगता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम ऐसा करोगी हमारे साथ। तो वो बोलती है कि ये तो मेरा काम ही है क्योंकि मेरा नाम मोहिनी है और मैं ऐसा ही करती हूँ और तुम अब मेरे चंगुल से नहीं बच सकते हो। ये सुन करके तो उसकी माँ का बुरा हाल हो जाता है, बहुत परेशान होती हैं। उसके घर में एकदम तबाही जैसी आ जाती है, पूरा घर टूट फूट जाता है। उसके घर का जो छप्पर था वो भी उड़ जाता है और ये देख करके गांव वाले भी बहुत परेशान होते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है इनके घर में। तभी एक गांव का आदमी था, वो दूसरे गांव से एक पंडित जी थे जो बहुत बड़े पंडित थे, उनको बुला कर लाता है और उनसे बोलता है कि इनके घर में ऐसा कुछ हो रहा है। वो पंडित जी जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं वो एकदम नॉर्मल हो जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। अब जितेंद्र और उनकी माँ देखती रहती है और रोती रहते हैं। तो पंडित जी जब अंदर आते हैं तो उससे बोलते हैं कि एक गिलास पानी लेकर आना बेटा। तो वो पानी लेकर आती है और जैसे ही पंडित जी के सामने वो गिलास रखा जाता है, वो गिलास पंडित जी देखते हैं तो उसमें खून ही खून दिख रहा था। पंडित जी तुरंत समझ जाते हैं कि ये औरत ठीक नहीं है और उन्होंने तुरंत उस घर में भभूत का छिड़काव करना शुरू कर दिया था और जो शुद्ध जल होता है गंगा जल, वो पूरे घर में इन्होंने छिड़का। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी बहुत और बोल रही थी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पंडित जी ने इन दोनों से बोला कि तुम घर के बाहर जाओ, मुझे पूजा करनी है। वो उसे बांध देते हैं और पूजा करते हैं और उससे बोलते हैं आज के बाद इस गांव में क्या, इस जंगल में क्या, तुम इस इलाके में दूर दूर तक दिखाई मत देना और नहीं तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम भूल नहीं पाओगी। वो रोती रहती है, चीखती रहती है बहुत, इतना भयानक चेहरा उसका बन रहा था, पूरा गांव देख रहा था। और वहीं पर पंडित जी उसको भस्म कर देते हैं। उसके बाद से उस गांव में कभी भी मोहिनी का साया नहीं मंडराया और जितेंद्र की वजह से सारे गांव के लड़के अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि कोई भी लड़का उस जंगल में नहीं जा पाता था। तो अब फ़िलहाल सब ठीक है, जितेंद्र भी ठीक है, उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक है और उसने अपनी माँ से बोला कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके बारे में नहीं सोचा था कि मेरे बाद आपका क्या होगा, लेकिन अब सब ठीक है और हम दोनों साथ में ही रहेंगे। दोनों माँ बेटे प्यार से रहने लगते हैं साथ में। और जितेंद्र ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।